आज यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की है और ये आदरणीय श्री कृष्ण कृपा जी समिति के द्वारा दूसरा वैक्सीनेशन कैंप स्वर्गीय राजेंद्र बल्ली जी की याद में लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनकी कोरोना से ही मृत्यु हुई थी। यहाँ पर ये आदरणीय परम आदरणीय पूजनीय संत श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य से आज दूसरा कैंप है और उनकी समिति है, उसमें हमारे भाई सुरजीत जी और आदरणीय भाई सुरेंद्र जी बिट्टू जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और आज हमारे साथ डॉक्टर चावला जी, अशोक भारती जी, हमारे गुरुजी हैं शिव शंकर जी पाहवा में, वो बैंक में जॉब करते थे तब से उनके संपर्क में हूँ। और हम सबसे आग्रह भी करते हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए, क्योंकि ये कोई हिंदुस्तान की या हरियाणा प्रदेश की नहीं, विश्व स्तर की महामारी फैली हुई है और उसका एक ही इलाज है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा ही इसको हराया जा सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से कृष्ण कृपा सेवा समिति की तरफ से सभी कैथलवासियों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं और हमारे डॉक्टर्स को, बहन नर्सिस को, उनकी टीम को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, उनके हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा सबका समाज का भी दायित्व बनता है कि उनको हम जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन करेंगे वो उतना ही हिम्मत से, लगन से, मेहनत से काम करेंगे। प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, रात भर पूरे किसान टोहाना में सड़कों पर रहे, थाने में ही रात गुजारी, क्या कहना चाहेंगे? इनमें कोई किसान नहीं है, हम भी किसान हैं और किसान के बेटे हैं, खेती करने वाले आदमी हैं। किसान इस तरह की हरकत नहीं करता जिस प्रकार से टोहाना के अंदर हमारी विधानसभा के मेंबर हैं बबली जी, उनके साथ किया। ये किसानों का फ़र्ज़ या दायित्व नहीं बनता कि उनको सड़क पर घेरें, उनको घर से बाहर भी ना निकलने दें। किसान कभी भी ऐसा नहीं करता। ये कुछ परेशान टाइप लोग हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कम्युनिस्ट हैं, लाल झंडा उठाए घूमते हैं। इनमें कोई किसान नहीं है, ये सौदेबाज लोग हैं और किसानी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं तो हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी किसान भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि ये हठ धर्मिता छोड़ करके सरकार के साथ बैठ करके बातचीत करें और इस मुद्दे को सुलझाने का काम करें। जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो लोग कौन हैं अगर ये किसान हैं? नहीं, दिल्ली बॉर्डर पर भी इन्हीं के भाई बंद हैं जो फिजुल्ले टाइप लोग हैं। और आपने देखा होगा दिल्ली पर बॉर्डर पे क्या हो रहा है। एक पश्चिमी बंगाल से आई नवयुवती के साथ किस प्रकार की घिनौनी हरकत की गई। ये किसानों का काम थोड़ी है। और किसान के पास इतना टाइम, किसान के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो 6-6 महीने जा कर के बॉर्डर पर बैठे। ये बाहर की फंडिंग के सहारे चलने वाले लोग हैं। किसान तो उस टाइम भी खेत में था और आज भी खेत में है, क्योंकि हमने इस लाइन का इसलिए पता है कि हमने आप खुद खेती की है, करवाई है और आज भी खेती करते हैं। खेत में जाते हैं, खेत का काम करते हैं। किसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सड़कों पर मारपीट करे। कोई विधायक, कोई एमपी, कोई सम्मानित घर से बाहर निकले व्यक्ति उसको घेर के उसको अपमानित करने का काम करें। इस प्रकार के हम इनको किसान नहीं कह सकते। एक विधायक द्वारा पहले किसानों के साथ दुर्व्यवहार करना, बाद में कल माफ़ी मांगना, आपके विधायक इस नज़रिए को कहाँ से लेते? नहीं, किसान ने कोई पहल थोड़ी की है, उन्होंने बदतमीजी किया है, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया। तब जब चाहे विधायक की जगह अगर आप हों और आपकी गाड़ी को तोड़ दें, आपको अपमानित करें, तो शायद आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के आप भी कुछ बोल सकते हो।
परंतु मैं ये बात कहूँगा कि विधायक को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए था, थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए था। परंतु मैं इसके विधायक वाली आड़ में भी मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि ये आपका भी दायित्व नहीं बनता, आपको भी शोभा नहीं देता। किसान की हर आदमी पूरे भारतीय लोग सम्मान से देखते हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए किसानों को भी अपनी मर्यादा में रह करके काम करना चाहिए। बीपीएल पात्रों को देने वाला सरसों का तेल बंद कर दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा, माना जा रहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है, सप्लाई नहीं हो रही है, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इसकी ये भी वजह हो सकती है, परंतु जब सरकार के संज्ञान में आया, आदरणीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उसी समय 11 लाख परिवारों के लिए 250 रुपये सीधे डायरेक्ट उनके खाते में डाल करके उनको बहुत बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। कैथल में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं सैनिटाइजर वाटर, लेकिन विधायक साहब नजर नहीं आ रहे हैं, उनका ये आरोप है, आपका क्या कहना है? नहीं, सुरजेवाला तो नौसिखिया आदमी है, वो कोई जब मैंने पहले भी कहा था, जब कैथल जल रहा था और उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा ही जलाया जा रहा था, तब सुरजेवाला जी कहाँ थे? आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने उनसे क्वेश्चन किया था और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि सुरजेवाला जी जब कैथल शहर को जलाया जा रहा था, पूरे हरियाणा प्रदेश को जलाया जा रहा था, रोहतक, सोनीपत के अंदर, गन्नौर के अंदर और कलानौर के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के प्रतिष्ठानों को फूंका जा रहा था, तब सुरजेवाला जी कहाँ थे? सुरजेवाला जी बौखलाहट में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनको आपने देखा भी होगा, वो फेसबुक पे डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, और वही लोग होते हैं अपनी दुकान पर एक सिलेंडर पता नहीं कहाँ से लेकर के आए हैं, उसी सिलेंडर को बार बार लोगों पर घुमा रहे हैं। हमने उसकी गहराई से देख लिया है, उन्होंने कहीं गैस बांटने का काम नहीं किया। उनके पास ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी थी, सुरजेवाला जी के पास कहाँ से आ गई? उसके पास कोई प्लांट लगा हुआ था? ये कुछ नहीं करते, ये लोग आज बौखलाहट में है और लोगों ने इनको सबक सिखाने का काम किया है, उसको दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश में है। परंतु कैथल की जनता उनकी असलियत जान चुकी है। जो वो मंत्री थे, विधायक थे, इसी पूरे शहर के व्यापारी भाइयों को, शहर के सम्मानित लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को अपमानित करने का काम सुरजेवाला जी करते थे और कैथल शहर के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया है और कैथल की जनता उनकी असलियत अब जान चुकी है। किसानों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? जो स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है टोहाना में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम किसानों से भी अपील करेंगे कि भाई, किसान वर्ग बहुत सम्मानित वर्ग है, आप अपनी मर्यादा में रह करके, आपकी कोई डिमांड है, मांग है, वैसे तो कोई डिमांड है नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर उनको निमंत्रण दिया है कि आप आकर के हमारे साथ बैठें, अगर कहीं कानून में कोई कमी दिखाई देती है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले हरियाणा विधानसभा का सेशन था, उसके अंदर हमारे संसदीय मंत्री ने कहा कि ये 3 कानून हैं जो प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं। हरियाणा के सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि इनमें कहीं भी आपको एक शब्द भी काला दिखाई देता हो, आप बताएं, हम उनको दूर करेंगे। और उसमें कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता विधानसभा के अंदर थे, वो एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं बोल पाए। इससे पता चलता है कि कानून में कोई काला नहीं है, ये किसान के हित में कानून है। किसान भाइयों को भी इसको समर्थन करना चाहिए और वो समय दूर नहीं जब किसान भाई खुद कहेंगे कि हम गलती पर थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कानून लेकर के आए वो सही थे और वो अपनी गलती पर पछताएंगे।